नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में मैं सीएम पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं निफ्टी के लिए कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। ध्यान रहे ये वीक 4 डेज अ वीक है क्योंकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हमारा ट्यूसडे को हॉलीडे आने वाला है। तो ऑप्शन के प्रीमियम के डीके में सब जगह पे इसका इफेक्ट आने वाला है क्योंकि एक्सपायरी में कम दिन रहेंगे। स्पेसिफिकली फिन निफ्टी की एक्सपायरी मंडे को है, जो मैंने ऑलरेडी मेरे फिन निफ्टी वाले वीडियो में बता दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या हालत है। तो निफ्टी फ्राइडे को एक अच्छा खासा बैरिश कैंडल दिया हुआ है। अगर फ्राइडे के लो को ब्रेक करता है तो हम एक बैरिश मूव वहां पे देख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये होगा कि एक फॉलो अप कैंडल से ट्रेड एक्टिवेट हो। सिर्फ ट्रेड का एक्टिवेट होना ना हमेशा बहुत बहुत जरूरी है। अगर एक बहुत बड़ी कैंडल दे दी बट उसका हाई ब्रेकआउट नहीं किया है तो उसका लो ब्रेकआउट नहीं किया, मतलब कि फॉलो अप कैंडल में अगर कंफर्मेशन नहीं मिला तो फिर हमारा ट्रेड वहां पे इनिशिएट नहीं होता है। जैसे मैं आपको यहां पे दिखाऊं, सी व्हाट डू आई मीन बाय इनिशिएशन एंड फॉलो अप ऑफ ट्रेड। ओके, लुक एट दिस। यहां पे अगर आप एक देखो तो आपको लग रहा होगा कि ये वाली कैंडल एक अच्छी खासी बुलिश हैमर बनी। हाँ, ये बुलिश हैमर कह सकते हो आप, बट यहाँ पे फॉलो अप कैंडल नहीं बनी। फॉलो अप कैंडल का मतलब क्या कि नेक्स्ट डे इस कैंडल के हाई के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना चाहिए था, तो हमें कंफर्म होता है कि चलो अब ये ऊपर जाने वाला है, अब ये बुलिश जाने वाला है। तो आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, सी ये मैं डेली कैंडल में दिखा रहा हूँ, बट ये कंफर्मेशन आपके लिए हर टाइम फ्रेम में जरूरी है। चाहे आप 5 मिनट्स ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट्स ट्रेड कर रहे हो, कंफर्मेशन हो उसके बाद ट्रेड एक्टिवेट होता है। अगर आपको ये समझ में आया प्लीज टाइप अंडरस्टूड इन द कमेंट बॉक्स। और आप मुझे बताइए, क्या इस एक कंफर्मेशन वाला पॉइंट मिस करने की वजह से आपको लॉस होता था और ये पॉइंट पावरफुल है? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भी पावरफुल लिख दीजिए। एक एग्जांपल आपके सामने है कि देखिए बुलिश ग्रीन हैमर बनी थी, बट हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ है क्योंकि ये इस हाई के ऊपर इसने ट्रेड ही नहीं किया है। नेक्स्ट डे गैप डाउन खोल के फिर नीचे 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 मतलब फॉलो अप कैंडल में हमें कंफर्मेशन नहीं मिला। सेम चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। हाँ, ये एक बेरिश कैंडल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट जरूरी है कि कल फॉलो अप कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिले। तो चलिए देख लेते हैं गाइस। इस फिन निफ्टी की कैंडल, सॉरी निफ्टी की फ्राइडे की कैंडल का जो हाई है विच इज 19,557। तो 19,557 को मैं मार्क कर देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि मैंने पास के सारे वीडियोस में बहुत बार बार बताया कि 19,563 के आसपास कितनी कैंडल ने सपोर्ट लिया है। तो फ्राइडे के दिन उसी के नीचे ओपन हुआ और 3 पॉइंट से भाई जाके नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। तो वहां पे हमें निफ्टी ने एक इंडिकेशन दिया था। चलिए देख लेते हैं। फिर निफ्टी, सॉरी निफ्टी का जो लो बना है दैट इज 19,412। सो मैं इस 19,412 को भी मार्क करना पसंद करूंगा। क्लोज को मैं वापस अलग से मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्लोज और लो के बीच सिर्फ 16 पॉइंट का डिफरेंस है। सो आई विल से कि चलो ठीक है, लो एंड क्लोज आर ऑलमोस्ट सेम, तो उसको मैं वापस यहाँ पे अलग से मार्क नहीं कर रहा हूँ। अब चले जाते हैं गाइस आर्ली कैंडल में, और आर्ली कैंडल में देख लेते हैं कि किस तरह से आपका ट्रेड रहेगा, किस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे रहने वाले हैं। सो निफ्टी ऑफ कोर्स हाई और लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 423 है, मैं इसको ऐसा हो तो 412 तक ले लेता हूँ जो एक्चुअली फ्राइडे का लो है। या एग्जैक्टली और अगर कल फ्राइडे का लो टूटता है, एक बेरिश ब्रेकडाउन हमें मिलता है, तो नेक्स्ट लेवल के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और अगर मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं तो यहां पे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मेरी ये रेंज बनी है, ये जो प्रीवियस स्विंग लो बना हुआ है इस रेंज के आसपास विच इज 19,365, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। और ये लेवल इंपॉर्टेंट है, उसका 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 कंफर्मेशन आपको यहाँ मिल रहा है। देखिए कितनी कैंडल ना इसी जोन के अंदर फंसी हुई। ये कल फ्राइडे का लो तो मैंने लो देख के बनाया, बट लेवल का इंपॉर्टेंस अगर आप समझ रहे हो तो देखो, ये अभी अभी जो मैंने लाइन मार्क करी 365 और ये क्लोज, इसके अंदर अंदर कितनी कैंडल ने फंस के रेंज दिया हुआ है, राइट? तो ये लेवल डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर थोड़ा अग्रेसिव लेवल है मगर मैं इसको भी देखना जरूर पसंद करूंगा, विच इज 19,324। सिर्फ 40 पॉइंट दूर है, मगर हाँ इसको मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था। चलिए और नजदीक आते हैं, या तो अगर आपको दूर के लेवल ज्यादा नहीं देखने हैं और थोड़ा दूर जाके देखना है तो आप 19,305 वाले लेवल को भी ध्यान में रख सकते हो।
अगेन 19,307 वो लेवल है जिसके बारे में मेरे पास्ट के काफी वीडियोस में बात कर चुका हूँ. 19,305, a very very important level. Why? Let me show you on a daily chart. Let me show you on a daily chart. Look at this. जब यहाँ पे ये एक बुलिश ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी जिसका ब्रेकआउट आया यहाँ पे. आई शो दैट. सी, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, समथिंग लाइक दिस, राइट. जब इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर 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 की तरफ जाता गया. एक दिन गैप अप, सेकेंड डे गैप अप, थर्ड डे गैप अप, फोर्थ डे अगेन गैप अप, अगेन गैप अप. उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडल है भले आपको रेड दिख रही है मगर ये भी एक्चुअली अप क्लोज हुई थी. बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वो ये है, इस कैंडल का लो था 19,300. मतलब जब बेर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते उस दिन मार्केट को गिरा रहे थे, फिर 19,300 वो लेवल था जिसने सपोर्ट दे के वापस निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके गए. तो ये लेवल का इंपॉर्टेंस होता है गाइस, आप समझेंगे तो पता चलेगा, एंड यू नो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर ऑफ कोर्स. सो एक ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. और आते आते देखिए ट्रेंड लाइन, ये एरो हमने मार्क किया, तो इस लेवल को भी आप जरा ध्यान में रखना. इस लेवल को भी डेफिनेटली हम कंसिडर करना पसंद करेंगे. सो 19,300 विल बी एन इंपॉर्टेंट लेवल. अगर 19,300 टेक आउट होता है, फिर नीचे की साइड पे हम जो लेवल देख पाएंगे विच इज गोना बी 19,246. और अगर 19,246 भी टेक आउट होगा तो जो नेक्स्ट लेवल हम देखेंगे दैट विल बी 19,200 के अराउंड, क्योंकि वहां पे गैप जोन बना हुआ है, राइट. अब मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बट रेजिस्टेंस दिखाऊं उसके पहले आई वांट टू नो कि आर यू लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो सीरीज और नॉट. डेली मैं आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के एनालिसिस प्लॉट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल प्लान कर रहा हूँ, कैसे ट्रेड करें उन सब चीजों का हम प्लान करें. बट आर यू लर्निंग और नॉट? कम ऑन गाइस, टेल मी, आई वांट टू नो फ्रॉम यू. देन एक लेवल हम ये देख सकते हैं 19,479, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब फॉल आ रहा था या तो यहाँ पे जब चढ़ रहा था, तब इस लेवल के आसपास काफी कंसोलिडेशन हुआ है. फिर बट नेचुरली बहुत करीब आ जाएगा, बट एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो मैं उसको जरूर मार्क करना पसंद करूंगा विच इज 19,500. तो इस लेवल को भी हम देखना पसंद करेंगे. अगर गैप अप ओपन हो जाता है, कुछ इतना बड़ा गैप अप, कुछ न्यूज आ जाता है, तो नेक्स्ट जो लेवल हम देखना पसंद करेंगे इट विल बी 19,600. 19,600 के अबव हम देखेंगे 19,646, और 19,646 के अबव हम देखना पसंद करेंगे 19,679. आई थिंक इतने लेवल सफिशिएंट है. मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने स्विंग हाई टू स्विंग हाई मार्क किया है. देखो ये पहला स्विंग हाई यहाँ पे, ये वाला हाई, उसके बाद ये वाला हाई, और उसके बाद ये. मैं स्विंग हाई मार्क कर रहा हूँ और कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ, बट यही बेसिक्स, यही सिंपल चीज है मार्केट में पैसा बनाती है. अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो दैट सिंप्लिसिटी मेक्स मनी, प्लीज टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.